हम भारत के लोग और हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था। हम भारत के निवासी हैं। ये देश हमारा है और इस देश से जुड़ी हर अच्छाई बुराई हमसे जुड़ी हुई है। चाहे वो सरकार का कोई फैसला हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही गतिविधियां हो या फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हम सभी इसके बराबर के हिस्सेदार और हकदार हैं। 130 करोड़ की आबादी वाला भारत अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी हुई है। जापान को भारत ने पीछे छोड़ा है और आगे अमेरिका, चीन और जर्मनी है। भारत ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई? बाजार में ऐसा क्या हुआ जिससे जीडीपी इतनी बूस्ट हो गई? आज इकोनॉमी का मंडे डोज के दूसरे एपिसोड में इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भारत के लोग हैं और ये अर्थव्यवस्था भी हमारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आज के सवाल है उन पर नजर डाल लेते हैं। जीडीपी क्या है? कैसे कैलकुलेट होती है जीडीपी? जीडीपी के घटने बढ़ने से क्या होता है? सरकारी खर्च कैसे मैनेज होता है? भारत विश्व पटल पर और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा? सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीडीपी के 5 साल के हाल के साथ। साल 2020 -5.8%। कोविड-19 महामारी के कारण ये गिरावट दर्ज की गई थी। साल 2021 9.7%। महामारी के बाद स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ, इसी का ये संकेत रहा। साल 2022 7.0% स्थिर विकास दिखा। साल 2023 8.2% आर्थिक सुधार जारी रहा। साल 2024 6.5% ग्रोथ में कमी का अनुमान, लेकिन मजबूत वृद्धि देखी गई। जीडीपी क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा बीपी घटता बढ़ता है तो इसको स्पिग्मोमेनोमीटर, ये वो मशीन है जो पंप के साथ आती है और बीपी नापती है। वैसे इकोनॉमी का हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। यह हमारे देश में एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती है उन्हें भी शामिल किया जाता है। अब यहाँ 2 तरह की जीडीपी होती है जिसको समझना बेहद जरूरी है। एक होती है रियल जीडीपी और दूसरी नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। रियल जीडीपी, जिसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये एक निश्चित आधार वर्ष की कीमतों के अनुसार देश में एक साल में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। रियल जीडीपी मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के प्रभाव को हटाकर जीडीपी की गणना करता है, जिससे ये पता चल सके कि अर्थव्यवस्था में वाकई में कितना उत्पादन और विकास हुआ है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी इससे बिल्कुल अलग है। ये वर्तमान बाजार कीमतों पर आधारित होता है और इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी साल देश की नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो जरूरी नहीं कि असल में उत्पादन बढ़ा हो। ये महंगाई के कारण भी हो सकता है। लेकिन रियल जीडीपी महंगाई को ध्यान में रखते हुए केवल रियल ग्रोथ यानी कि वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। इसलिए रियल जीडीपी को अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और जीवन स्तर के सटीक मूल्यांकन के लिए अधिक विश्वसनीय माना जाता है। रियल जीडीपी देश की आर्थिक प्रगति को ऑब्जेक्टिव रूप से मापने का एक प्रभावी तरीका है, जो नीति निर्धारण, बजट निर्माण और आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका सीधा कनेक्शन हर साल आने वाले हमारे बजट से भी होता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है, वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है।
वो है GDP इज इक्वल टू C+G+I+NX, जिसमें C का मतलब है प्राइवेट कंजप्शन, G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि सरकारी खर्च, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट निवेश और NX का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। अब GDP के घटने बढ़ने का क्या प्रभाव है और सबसे बड़ी बात, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, GDP को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसे इम्पोर्टेंट इंजन हम कह सकते हैं। पहला तो यही कि हम भारत के लोग हैं, हम जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में एक हिस्सा होता है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर, उसकी बिजनेस ग्रोथ, ये GDP में 32% की हिस्सेदारी रखती है। फिर आता है सरकारी खर्च, मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, जिसका योगदान GDP में 11% होता है। आखिरी और महत्वपूर्ण होता है नेट डिमांड। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि अभी भी भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट GDP पर हमेशा से नेगेटिव ही पड़ता है। और अगर तेज़ी से ग्रोथ और डेवलपमेंट भारत में करना है तो इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा। अब अंत की ओर बढ़ते हुए आरंभ की बात करेंगे। भारत विश्व पटल पर और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा? जिस तरह भारत तेज़ी से विकास कर रहा है, पूरी दुनिया हैरान है। कोरोना जैसी महामारी के बाद भी भारत में तेज़ी से काम हुआ और विकास भी, जो अब हमारे सामने है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने की ओर अग्रसर है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया में जो जानकारी आई थी वो यही थी कि IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. उन्होंने कहा कि केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाएं ही भारत से बड़ी हैं। और IMF ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये भी कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अगले 2 सालों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। 2015 में भारत की GDP $2.1 ट्रिलियन थी। 10 साल में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को 2 गुना से भी अधिक कर लिया है। रिपोर्ट यही बताती है, विकास की उच्च दर के कारण भारत की GDP 2028 में $5.5 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि IMF ने 2025 में जर्मनी के लिए 0 विकास दर का अनुमान लगाया है और 2026 में 0.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, क्योंकि वैश्विक व्यापार युद्ध के कारण यूरोपीय देशों में जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 2025 तक $30.5 ट्रिलियन आंका गया है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का सकल घरेलू उत्पाद लगभग $19.2 ट्रिलियन है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना रहेगा, ये बात वर्ल्ड बैंक ने भी कही है। 2025-26 में GDP 6.3% की दर से बढ़ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में ये रिपोर्ट दी है। वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बना रहेगा। साथ ही दुनिया की इकोनॉमी को लेकर कहा है कि बढ़ते व्यापार तनाव के कारण इस साल ग्लोबल GDP में गिरावट आने की उम्मीद है, जो 2008 के बाद से सबसे धीमी गति होगी। वैश्विक दर 2025 में 2.3% का अनुमान है और RBI ने भी यही अनुमान लगाया है, यानी कि जर्मनी को पीछे छोड़ने की तैयारी जारी है।
अगली बार आपके लिए फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।